ये अब बात आसमानी आफत की। अलग अलग तस्वीरें देश के कोने कोने से सामने आ रही है। सबसे पहले बात उत्तराखंड की, जहां पर बाढ़ बारिश का दौर लगातार जारी है। नदी नालों में उफान है। जहाँ इंसान तो इंसान बेजुबान किस तरह परेशान है वो भी आप देख सकते हैं। उत्तरकाशी के नेताला सिरोर से इन तस्वीरों को देखिए। भगीरथी नदी की तेज धाराओं के बीच एक टापू पर 3 गौवंश फंस गए, जिसके बाद रेस्क्यू टीम ने मोर्चा संभाला। तस्वीरों में देखिए उफनती नदी के बीच रस्सी के सहारे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और काफी मशक्कत के बाद गौवंशों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। तो बेजुबान किस कदर आसमानी आफत के बीच जद्दोजहद यहाँ पर कर रहे हैं, आप देख पाएंगे। उन्हें रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। बीच मझधार में फंसे इस बेजुबान को देखिए। अब ये तस्वीर उत्तराखंड की, अगली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर सोनप्रयाग में लैंडस्लाइड की वजह से देखिए सड़क पर मलबा पड़ा है। तस्वीरों में आप देखिए कितना भयावह ये नजारा। जी हाँ, तस्वीरों में आप देखिए सोनप्रयाग गौरीकुंड मार्ग में बड़े बड़े बोल्डर और पत्थर भी गिरे हुए हैं और आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालात ख़राब होते हुए फिलहाल लैंडस्लाइड और उसके बाद जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और रिहायशी इलाका नज़र आता है। और देखिए थोड़ी सी जो लापरवाही है वो कई लोगों पर भारी पड़ सकती है और ऐसे इलाकों को लगातार जो चाहे आप एनडीआरएफ की बात करिए, जो सुरक्षाकर्मी है वो खाली करने की सलाह देते हैं। तो मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है। इस बीच जबलपुर के बरगी बांध को देखिए कैसे पानी से लबालब भर गया है। लगातार हो रही बारिश के बाद बरगी बांध के गेट खोल दिए गए। जबलपुर के आसपास के नर्मदा तट, ग्वारी घाट, भेड़ा घाट, तिलवारा घाट पर पानी लगभग 60 फीट ऊपर बह रहा है। इस बीच एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर मौजूद है, अलर्ट मोड पर है। साथ ही स्थानीय लोगों को इस इलाके के आसपास न जाने की हिदायत दी जा रही है। गिरा मकान, मचा कोहराम, बह गया पुल, टेंशन हो गई फुल। लहरों से लड़ाई, जान पर बनाई। मध्य प्रदेश हो या राजस्थान, आसमानी कहर से मचा है त्राहिमाम। ये तबाही वाला सैलाब है जो सब कुछ डुबा ले जाने पर आमादा नजर आ रहा है। ये बर्बादी वाला कहर है जिसकी मार लोगों पर भारी पड़ रही है। इस वक्त सैलाब का जो कहर है वो सबसे ज्यादा राजस्थान में दिखाई दे रहा है। राजस्थान में सैलाब में जिंदगी बह रही है, मकान गिर रहे हैं। ये मकान भी ताश के पत्ते की तरह ढह गया। राजस्थान के पाली का ये वीडियो डराने वाला है, जहां भारी बारिश में निर्माणाधीन 2 मंजिला मकान देखते ही देखते जमींदोज हो गया। शहर के भंगेश्वर रोड के सोमनाथ नगर इलाके में इतनी बारिश हुई कि मकान की बुनियाद खोखली हो गई और महज 5 सेकंड के अंदर कंक्रीट का ये मकान खिलौने की तरह बिखर गया। हालांकि गनीमत रही कि इसमें किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हालात को देखते हुए पहले ही मकान को खाली करा लिया गया था। कहीं मकान गिर रहे हैं तो कहीं सड़कें समंदर बन गई हैं। राजस्थान के पाली में ऐसा जल प्रहार हुआ कि कारों ने जल समाधि ले ली। राजस्थान में शहर शहर तबाही की तस्वीर नजर आ रही है। नागौर में सैलाब के थपेड़े को यह पुल बर्दाश्त नहीं कर पाया और देखते ही देखते ढह गया। लूनी नदी के बहाव के चलते इस पुल की यह हालत हो गई। पुल टूटने से रिया बड़ी को पाली जिले से जोड़ने वाली सड़क का संपर्क दासावास गांव से टूट गया। सैलाब ने ऐसा जोर मारा कि पुल इसे काबू नहीं कर सका। देखिए किस तरह सैलाब के आगे पुल ने सरेंडर कर दिया। कोई हादसा न हो इसलिए सड़क पर ट्रैफिक को फिलहाल बंद कर दिया गया है। राजस्थान में भारी बारिश का कहर जैसलमेर में भी दिखाई दे रहा है। यहाँ नदी नाले उफान पर हैं और रिहायशी इलाके में बाढ़ का पानी कहर बनकर टूट रहा है। ये वीडियो जैसलमेर के रामदेवरा का है, जहां राम सरोवर ओवरफ्लो हो गया है और बाढ़ का पानी मंदिर समेत आबादी वाले इलाके में घुसपैठ कर गया है। सैलाब में घर, दुकान सब के सब डूबे नजर आ रहे हैं।
बाढ़ के पानी में गाड़ियां तैरती हुई नजर आ रही हैं। आसमानी कहर से राजस्थान का टोंक भी बच नहीं पाया। भारी बारिश से ओवरफ्लो होते डैम बताने के लिए काफी हैं कि हालात कितने खराब होते जा रहे हैं। आसमानी आफत की वजह से चंदलाई डैम ओवरफ्लो हो गया है, जिससे आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। हालात को देखते हुए लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। इतना ही नहीं, टोंक के मालपुरा में सड़कों पर उफान मारते सैलाब के प्रचंड प्रहार ने गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। ऐसे में सैलाब के पानी के साथ जिंदगी से खिलवाड़ करना। रोडवेज बस के एक ड्राइवर सैलाब का पानी तिनके की तरह बस को बहा ले गया। एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम ने जान को जोखिम में डालकर बस के ड्राइवर को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन सैलाब में बह जाने से ड्राइवर की दर्दनाक मौत हो गई। इतना ही नहीं, टोंक शहर में 26 साल बाद टोडी सागर बांध ओवरफ्लो करने लगा है। टोडी सागर बांध का पानी पूरे इलाके में कहर बरपाते हुए लोगों के घर बार में घुसकर कब्जा जमा चुका है। सैलाब के सितम से गांव के गांव पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। बाढ़ में फंसे लोगों की जिंदगी बचाने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेज रही हैं। एक तरफ राजस्थान के शहर सैलाब के कहर में डूब रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रील के चक्कर में कुछ लोग जान को जोखिम में डाल रहे हैं। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में सेल्फी के चक्कर में एक युवक ने जान फंसा ली और वो रील बनाने के लिए उफनते मेनाल झरने में उतर गया। नतीजा कन्हैया नाम के इस युवक का पैर फिसला तो दोस्तों ने कुछ इस तरह इस शख्स को बचाने की कोशिश की, लेकिन उफनते झरने में नहीं बच सकी कन्हैया लाल की जान। पैर फिसलने से सैलाब की लहरों के साथ वो 150 फीट नीचे गिर गया। रील और सेल्फी की सनक में एक जिंदगी जाया हो गई। सिर्फ राजस्थान ही नहीं, छत्तीसगढ़ में भी सैलाबी कहर देखने को मिल रहा है। यहाँ के कवर्धा में भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। बारिश के पानी की वजह से जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, स्थानीय लोग जान को जोखिम में डालकर इस दरिया को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बरसाती पानी में गाड़ियों के डूबने का भी खतरा है। कवर्धा में ब्लॉक मुख्यालय से टूट गया है 6 गांव का संपर्क। सैलाब का कहर मध्य प्रदेश में भी दिखाई दे रहा है। यहाँ सीहोर में नर्मदा नदी में एक नाव पलट गई, जिसमें सवार एक बुजुर्ग और उनका पोता नदी की तेज धार में बह गए। गांव वालों ने रेस्क्यू का बीड़ा उठाया। 1 घंटे की कड़ी मशक्कत की गई। दूसरी नाव से पीछा किया गया, जिसके बाद दादा पोते को सकुशल बचा लिया गया। लगातार हो रही बारिश की वजह से नर्मदा नदी इन दिनों उफान पर है। यही वजह है कि इन दिनों नदी में जाना जान को खतरे में डालना है। गनीमत रही कि नाव पलटने के बाद भी दादा पोते की जान बच गई और लोगों ने राहत की सांस ली। एमपी के जबलपुर में भी सैलाब लोगों को डरा रहा है। यहाँ बरगी डैम के गेट खोल दिए गए हैं, जिसके बाद नर्मदा रौद्र रूप में नजर आ रही है। भेड़ा घाट से 60 फीट ऊपर पानी बह रहा है। पानी के इस बहाव से किनारे के आसपास के कई गांवों पर खतरा मंडरा रहा है। सिर्फ एमपी ही नहीं, यूपी के प्रयागराज में भी गंगा रौद्र रूप में है। नदी किनारे के घाट पानी में डूब चुके हैं। आसपास घुटने तक पानी बह रहा है। प्रयागराज में बड़े हनुमान मंदिर तक पानी आ चुका है। वाराणसी में भी गंगा का बढ़ता जलस्तर अब लोगों को डराने लगा है। आलम यह है कि तटवर्ती इलाके पूरी तरह से डूब चुके हैं। एनडीआरएफ की टीम लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। पानी बढ़ता जा रहा है। हालात को देखते हुए गंगा नदी में बोट के परिचालन पर रोक लगा दी गई है। वाराणसी में मानसून की बारिश के बीच किस तरीके से सड़कों पर जल जमाव हो रहा है, वो आप इन तस्वीरों को देख करके समझ सकते हैं। वाराणसी के 80 के इलाके की सड़क है, जो पानी बरसने के साथ ही तालाब में तब्दील हो गई है। एक तरफ जहां वाराणसी के गंगा में लगातार बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो वहीं बारिश के मौसम में किस तरीके से वाराणसी की सड़कें तालाब बनती हुई दिखाई दे रही हैं,
वो इन तस्वीरों को देख करके समझ सकते हैं। लगातार रुक रुक के बारिश हो रही है और जिसकी वजह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से ये जो पूरी सड़क है वो तालाब बनकर बहती हुई दिखाई दे रही है। मैदानी इलाके हों या रेगिस्तानी, सैलाब का कहर बताने के लिए काफी है कि हालात इस वक्त क्या है। ऐसे में अब सबकी नजरें आसमान पर टिकी हैं। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।